और कोर जॉब्स नहीं होते ज़्यादा, तो सिविल में ना? ये सर सिविल बाकी जगह सिविल का तो और हालत खराब है। होगा मत, यहाँ पे भी अच्छा मतलब अच्छा रेशो यहाँ पे भी है। कहते हैं कि किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी परिवार की जो बागडोर है वो उस यूथ्स में है, नौजवानों में है। मैं कश्मीर के कुछ बच्चों के साथ हूँ जो इस इंस्टीट्यूट में हैं। सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ भी देखिए 2 बच्चियाँ हैं और 3 बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद हादी है एंड आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड आई एम करंटली मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाल बाजार श्रीनगर। यहीं जी सर। हॉस्टल में रहते हो या डे स्कॉलर? मैं डे स्कॉलर हूँ। तो क्या माहौल है अब मिला जुला के सब? अब देखिए, अब तो 3 साल के बाद हम आए अराउंड मार्च में और अब तो बहुत अच्छा, मतलब अब वापस आ गए हैं। कुछ टाइम से कॉलेज नहीं था ड्यू टू द पैंडेमिक एंड एवरीथिंग, बट नाउ वी हैव कम बैक टू आवर इंस्टीट्यूट एंड अब ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस हैव स्टार्टेड अगेन एंड इसकी वजह से दैट वे गेटिंग बैक विद द क्लासेस, वापस रोज़ का माहौल। एंड अगेन अब जैसे आपको पता है कि हमारी कॉलेज में कितनी हमारी अब नाउ फॉर द रिसेंटली इन दिस मंथ्स वी हैव डेवलप्ड अ लॉट एंड नाउ स्टूडेंट्स आर हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ द सेम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ऑफ द सेम इन 2-3 महीने। अब मेरा तो लास्ट सेमेस्टर है, बट अगेन इन लास्ट के 2 साल तो निकल गए कोरोना में। मैं फर्स्ट सेम में आया था 2018 में था, तब जब हमारी डिग्री स्टार्ट हुई। उसके बाद 19, 20, 21 भी ऑलमोस्ट ज़्यादा पैंडमिक के साथ गया, बट अब हम आ रहे हैं वापस कैंपस और इस वक्त अब हमारे ये है कि जो 2-3 मंथ्स हमारे रहते हैं कॉलेज में टू एन्जॉय दीज बिकॉज नाउ वी हैव गॉट सो मेनी फैसिलिटीज़ हेयर एंड नाउ डाउन द लाइन बाकी जूनियर्स के लिए वी आर वेरी मच हैप्पी कि अब अच्छे से कॉलेज और चले। आप? मैं फाइनल ईयर केमिकल इंजीनियरिंग। तो तुम लोग के तो आधे से ज्यादा वक्त घर में बैठे निकल गए। बिल्कुल, और क्या। फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर वी आर एंजॉयिंग नाउ ऑन कैंपस। हाँ, तो आप हॉस्टल में रहती हैं? नहीं, आई एम आल्सो फ्रॉम श्रीनगर, सोरा में। तो आपके अब कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है सब मिला जुला के? अभी इट्स ग्रेट, एवरीवनस बैक ऑन कैंपस। अभी हमें फील आ रही है कि लाइक कॉलेज लाइफ इज बैक, सो इट्स बीन अमेजिंग दिस सेमेस्टर स्पेशली। तो ये फाइनल सेमेस्टर है? सेमेस्टर, यस। तो अब तो कैंपस और ये सब? हाँ, प्लेसमेंट्स आर गोइंग वेल एंड बाकी अभी हमें एक्टिविटीज़ भी अब काफ़ी सारी है, सो दैट हैज़ बीन एक्साइटिंग फिलहाल। और आप बताएं। प्री फाइनल ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर, समझ गया मैं। 6 सेमेस्टर। जी सर। तो आप अपने बारे में बताएं, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बेसिकली आई एम फ्रॉम श्रीनगर, माइसुमा एरिया। सो मैं डे स्कॉलर हूँ बेसिकली। सो मेरा 6 सेमेस्टर बेसिकली चल रहा है और मैं डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ। मायसूमा इलाके के हैं, तो वो तो बड़ा चर्चा में रहता है। जी मैं ये बताऊँ, उससे वो सब होता रहता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अब जो श्रीनगर या कश्मीर का यूथ है वो पढ़ाई लिखाई या मेन स्ट्रीम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? जी, मैं यही बताऊंगा, एट लास्ट हम पीस चाहते हैं बेसिकली श्रीनगर में। चाहे वो पीस इट वुड बी एट एजुकेशन लेवल, चाहे वो एंटरटेनमेंट लेवल पे हो। कोई भी कश्मीरी नहीं चाहता है कि यहाँ पर कुछ अनसर्टनिटी हो, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स और एनीथिंग। वी वांट लाइक पीस। तो मैं ये एज अ स्टूडेंट, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ। एज अ स्टूडेंट आई कैन से दैट जो भी बच्चा है श्रीनगर का, कश्मीर का, वो पीस चाहता है, उससे अलावा कुछ नहीं चाहता है। सो वी वांट पीस। बिल्कुल ठीक कहा। और आपका नाम क्या है? सर हिना, एंड मैं CSC से हूँ एंड मैं बेमना में रहती हूँ। और आपके भी? 4th सेमेस्टर। तो तुम्हारा तो बिस्मिल्लाह ही हुआ घर पे। एग्जैक्टली सही 2 साल तो घर पे ही निकल गए। अभी बस ज्वाइन किया है कॉलेज एंड अभी तक तो सब अच्छा जा रहा है एंड आई होप आगे भी ऐसा ही चलता रहे कॉलेज। आप हॉस्टल में रहती हैं? जी नहीं, आई एम अ डे स्कॉलर। अच्छा। और इंजीनियरिंग आमतौर पे लड़कियां हम देखते हैं कि मेडिकल में ज़्यादा जाती है, लेकिन इस इंजीनियरिंग कॉलेज में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। अब क्या ही बोल सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है सबकी। लाइक लड़कियाँ अरे इंजीनियर। मैं मेडिकल कॉलेज में गया, नहीं हो सकता उसमें और ज़्यादा हो। हाँ, वैसे प्रॉबेबली वहाँ ज़्यादा लड़कियाँ होंगी। यहाँ तो रेशो बहुत कम है लड़कियों का एज कम्पेयर टू बॉयज़। एक सवाल मैं पूछी, मेरे दिमाग में कश्मीर में बहुत आता है और मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ। मैं देश के अलग अलग इलाके में जाता हूँ, मुस्लिम पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं जाके देखता हूँ कि लोग लड़कियों को पढ़ाने में उतना आगे या लड़कियाँ उतना आगे नहीं है। लेकिन जब मैं कश्मीर आता हूँ तो मुझे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल में, हर जगह लड़कियों का डोमिनेंस दिखाई देता है। तो इसके पीछे क्या है? जैसे मैं अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी गया था, मुझे
अगर 50 लड़कियां दिखी तो 5 लड़के नहीं दिखे, ऐसा क्या है? क्या ही बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली घर वालों का सपोर्ट है यहाँ। हाँ यहाँ पे घर पे काफ़ी सपोर्ट है, लाइक वुमेन्स एजुकेशन यहाँ पे है। एवरीवन वांट्स अस टू गो इनटू रिसर्च, इवन like my mom mentally wants me to be a doctor, even though I don't want to be a doctor. She's like, you should go into research, doctor का नाम आगे लग जाएगा, I'll be happy. So they're excited if you know the daughters accomplish something. So ये इतना बड़ा देश से अलग अगर मुझे कोई कहे कि आपको कश्मीर में देश से अलग क्या चीज़ दिखी, तो मुझे लड़कियों की एजुकेशन दिखती है। और इसमें सपोर्ट काफ़ी सारा है, लाइक पेरेंट्स का सपोर्ट है, दे वांट अस टू बी अकम्प्लिश्ड स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर। फिर बाकी क्योंकि इवेंचुअली सोसाइटी ऐसा सोचती है कि बैकबोन ऑफ द हाउस इज अ वुमन, सो अनलेस एंड अनटिल शी इज नॉट एजुकेटेड हाउ कैन द हाउस रन। that's what यहाँ पे थोड़ा हिंदी भी बोलो कि हमारा चैनल हिंदी है। ओह सॉरी कोई नहीं। बेसिकली सोसाइटी में ऐसा सोचा जाता है कि लाइक घर औरत ही चलाती है, तो वो तभी चलेगा जब औरत अच्छे से एजुकेटेड होगी, उनके बच्चे होंगे। अपब्रिंगिंग एट द एंड ऑफ द डे औरत ही करती है, लाइक बोथ पेरेंट्स का हाथ होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे औरत का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है, एंड दैट विल बी वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे तभी जब उनकी एजुकेशन अच्छी होगी। और एक बात ये, ऐसे लोगों का तुम्हारा क्या जवाब है जो ये कहते हैं कि लड़कियों का काम घर का ही काम देखना है, घर का ही है क्यों नहीं है? इसी लड़कों में का भी है, सबका काम है घर भी देखना और अपना करियर भी चलाना, साथ में सबका काम है। ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि लड़कियों का काम घर चलाना, इसलिए इनको पढ़ के लिख के क्या होगा, ऐसे लोगों पर आप जैसी लड़कियां उनके मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल तमाचा भी नहीं मारना चाहते हैं ऐसे लोग, बट वी होप कि मतलब सोसाइटी अपनी ये सोच से बढ़ के आगे निकले, इंशाल्लाह हो जाएगा। कश्मीर इस सोच से तो आगे निकल गया, मैं ये कह सकता हूँ। आप देखिए कभी भी आप ही कश्मीर आएंगे तो आप देखिएगा किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग क्लासेस में आपको लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, और बिल्कुल वो बात करने के लिए तैयार है, वो किसी मसले पर डिबेट भी करती हैं, वो अपनी बात रखती भी है। तो आपके घर का माहौल, आपकी और बहनें और सब पढ़ाई लिखाई का एग्जैक्टली वो सब पढ़ ही रहे एंड काफ़ी सपोर्ट करते हैं एंड चाहते हैं कि हम कुछ लाइक अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लाइक बहनें ही, कोई लड़का नहीं है घर पे, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है एंड वैसा कुछ काइंड ऑफ भेदभाव नहीं होता है हमारे घर पे लड़का और लड़की में। लाइक फैमिली में जैसा लड़कों को सपोर्ट मिलता है, सेम वैसा लड़कियों को भी मिलता है। अलग अलग ऐसा नहीं माना जाता, बहुत जगह ऐसा माना जाता है कि बहुत भेदभाव है, बहुत बताया जाता है, बहुत कंजर्वेटिव, बहुत ऑर्थोडॉक्स ये लोग रहते हैं, लेकिन वो तो यहाँ कश्मीर में दिखता नहीं। जी हाँ, नहीं, अब जैसे जैसे सब कुछ एडवांस्ड हो रहा है, आई थिंक फैमिलीज़ भी काफ़ी लाइक एडवांस्ड हो रही है, अपनी थिंकिंग सबकी चेंज हो रही है, तो अब काफ़ी सपोर्टिव हो गया है माहौल। तो आई डोंट थिंक अब ऐसा कहीं कंजर्वेटिव माहौल होता है कि लड़की को पढ़ाया लिखाया नहीं जाए या लाइक भेदभाव हो लड़के और लड़की में। देखो, हम तो एक NIT में है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है, देश के 60-70 इंजीनियरिंग कॉलेज जो सबसे अच्छे हैं, इंक्लूडिंग IITs, उनके स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, और ये कश्मीरी बच्चियां हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ज़िंदगी में खूब आगे जाएं और अपने घर का, कश्मीर का खूब नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू। अब मैं IT डिपार्टमेंट में आ गया हूँ और रिसर्च स्कॉलर्स की क्लास चल रही है। यहाँ पर प्रोफेसर साहब हैं, सामने रिसर्च स्कॉलर हैं। आप देखिए 1 2 3 3 3 6 और 3 9 में से 7 बच्चियाँ हैं रिसर्च स्कॉलर यहाँ। और तो प्रोफेसर साहब, यहाँ तो बच्चियों का बोलबाला लग रहा। नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कौन आगे जा रहा है, PhD का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है और आगे आ रहा है, उसको एडमिशन मिलेगा। रिजर्वेशन PhD में वैसे तो हमारी रिजर्वेशन नहीं है, सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मेरिट। सो फीमेल स्टूडेंट्स मेरिट में आगे है तो इसलिए वही ज़्यादा है, मेल स्टूडेंट्स कम है तो वो कम है। ये एक अच्छी तस्वीर भी है, अच्छी बात भी है किसी सोसाइटी, किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, कि महिलाएं, बच्चियां पुरुषों से आगे बढ़े, बेहतर करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि और बाकी जो पढ़ाई लिखाई, दरअसल मैं आया ये जानने के लिए कि देश के अलग अलग इलाकों में जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके मुकाबले श्रीनगर का जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ टिकता है, उसकी रेटिंग कहाँ है, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं?
ये अगर आप माने, ये तो हमारा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ये NIT NIT हो गया है, पहले रीजनल इंजीनियरिंग। पहले रीजनल था, बट अगर हम बाकी कॉलेज से कंपेयर करें तो चूंकि बेशक यहाँ स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं और